हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग दैट आपको रोनाल्डो के लेवल की प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो आज मैं आपके चीज़ के बारे में आपको बात करूंगा, आज डिस्कस करूंगा। जो ऐसी वेबसाइट है या ऐसा ऐप है, आप कह सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। आपके गोल को, आपके जो आप पाना चाहते हैं उसको आप बहुत ही जल्दी पा सकते हैं विद इन द मंथ, या आप कुछ वीक में अचीव करना चाहते हैं या आप ईयर में अचीव करना चाहते हैं। इस चीज़ का यूज़ कर सकते आप अचीव कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नोशन। नोशन एक ऐसा वेबसाइट या ऐप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। लिटरली आई एम नॉट कैन रियली चेंज योर लाइफ and by something that can put your day in work and put your day in productivity, and something that can put your month, put your year in productivity, and result in making you the best of version of yourself. So without wasting any time, let's begin. तो मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, गूगल पे जाना है। पहले यहाँ पे नोशन लिखिए, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आपको सबसे पहला ये लिंक दिख रहा है नोशन का, इसको क्लिक करना है। ठीक, फिर ये आ गया। और अब आपको क्या करना है, मैं किया हूँ, मुझको मतलब लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगिन, तो लॉगिन हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो ये पहले से मेरा खुल चुका है। ठीक, ये पहले से मेरा एक खुल चुका है। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग एम्प्टी पेज लेते हैं पहले। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये पहले से मेरा खुला हुआ है। आपको थोड़ी सा एक स्टेप और लगेगा। इसमें आपको एक जीमेल डालना पड़ता है अपना, मतलब जीमेल अकाउंट अपना इसमें लॉगिन करना पड़ता है। क्लिक कर लेंगे, अलाउ अलाउ होगा और फिर ये खुल जाएगा, मतलब कि आपको ये सब आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ ये ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप आते ही आपको क्या करना है, इस पेज पे आते ही आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये ऐसा पेज दिखेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में, आपके अकाउंट के बारे में, आप क्या करना है। तो ये मान लीजिए मेरा है। ठीक है, सेटिंग्स पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज आप क्या है, तो इंग्लिश है। फिर उसके बाद ये कैसा है, फिर उसके बाद स्टार्ट वीक ऑन मंडे, मंडे को वीक स्टार्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंडे से वीक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझको नहीं करना है ये सब। फिर उसके बाद आपको ये सब है। यहाँ पे कुकी सेटिंग्स है, आप अपना हिस्ट्रीज को देख सकते हैं। फिर या आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपके अकाउंट के बारे में कुछ बता देगा और ये सब आपको बता देगा उस चीज़ के बारे में। इससे ये सब है, सिक्योरिटी है, आइडेंटिटी है, साइट्स हैं, इमोजीज हैं, कनेक्शंस हैं, ये सब है। तो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमको कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको नाम रखना पड़ेगा पेज का। जैसे मान लीजिए मैं रख देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। ठीक, ये मैंने रख दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझको यूट्यूब नहीं रखना है, मुझको रखना है प्रोडक्टिविटी। हो गया, तो मैंने इसका टाइटल रख दिया। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ दिख रहा होगा, जैसे आइकन, कवर, कमेंट, 3 आपको चीज़ दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस 3 आपको चीज़ें दिख रही हैं, या आपका मूड के हिसाब से, अगर आपको इस पेज को थोड़ी सा अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि आप इसको हर रोज़ देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो कवर हम लोग लोड करते हैं। यहाँ पे कवर लोड हो गया। अब हमें चेंज करना है कवर। आप अपने हिसाब से इस कवर को चेंज कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड को। तो मुझे मान लीजिए ये मुझको अच्छा लगा। ठीक है, अब मुझको इसका साइज सेटिंग करना है, मुझको इसका साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका रिपोजिशन के लिए यूज़ करूँगा। इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, हमें ये चाहिए ऐसे, या हो ऐसा, इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहें तो आइकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे
ये आइकन दिखा रहा है आपको। तो आप कोई भी मान लीजिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है तो मैं दिमाग वाला आइकन रख देता हूँ, ब्रेन वाला आइकन, सो कॉल्ड इंग्लिश। तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे मेन चीज पे, और सबसे बेसिक चीज भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आपको स्लैश दबाना है, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक पेज, एम्बेडेड पेज, H2, टेक्स्ट, H1 की, H2, H3 हेडिंग, यहाँ पे बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, टू डू लिस्ट, गूगल पेज। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे पहले ऐसे कर लिए। मान लीजिए आपको इसका हेडिंग रखना है, ठीक है ना। बेसिक चीज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला हम लोग का कोर्स होगा बेसिक, क्योंकि हम लोग पहले एडवांस पे नहीं जाते, हम लोग पहले बेसिक चीजें सीखते हैं उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे पहला चीज है हम लोग का हेडिंग। पहले हेडिंग पे आते हैं। ये हेडिंग हो गया। मान लो मुझको लिखना है यहाँ पे हेलो एवरीवन, या मुझे लिखना है टुडेज टास्क, ठीक। ये हो गया टुडे टास्क। अब मेरा ये हो गया टुडे टास्क। अब मैं एक और आपको दिखा देता हूँ हेडिंग 2 क्या करता है। हेडिंग 2 क्या करता है, मैं वही चीज लिखूंगा लेकिन ये थोड़ी सा छोटा आएगा। देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए मुझको हेडिंग 3 का यूज करना है तो और थोड़ी सा छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पहले बड़ा है, फिर छोटा, फिर थोड़ी सा और छोटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि H1 का, H2, H3 का क्या यूज है, ठीक है। अब हम मान लीजिए मुझको इस टुडे टास्क का मुझको कलर चेंज करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये माउस है, ये आपको पॉइंटर यहाँ पे लाना है, इस पॉइंटर से इसको पकड़ना है और फिर इसको खींच देना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा हेडिंग 1। ये आप इसको हेडिंग 2 में टर्न करना चाहते हैं तो हेडिंग 2 में टास्क कर सकते हैं, या आप इसको हेडिंग 3 में टर्न करना चाहते हैं। चलिए हम हेडिंग 3 में करते हैं। हेडिंग 3 में हो गया। या आप इसे हेडिंग 1 ही में रहना चाहते हैं, हेडिंग 1 में रख दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये कलर चेंजिंग होता है। यहाँ पे ये दिख रहा है कलर चेंजिंग होता है इसे। तो मान लीजिए मुझको थोड़ी सा ये वाला कलर पर्पल थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये वाला इसमें इसमें बढ़िया लगा है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये कलर अच्छा नहीं लगता आपको तो दूसरा कलर ले लीजिए। अपने हिसाब से इसका मॉड्यूल रखिए, जितना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको। थोड़ी सा इसमें एडजस्टमेंट होता है। अभी आपको थोड़ी सा आप इन डेप्थ में जाएंगे, अब मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में बताऊंगा और आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसको रेडी कर लेते हैं। यस। तो अगर हमको इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसा ही सब दिखा देगा, ठीक है ना। या तो आप स्लैश का यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए, या तो आप स्लैश का यूज करके ये सब मंगवा सकते हैं, या तो आप ये आपको दिख रहा है प्लस वाला आइकन, इससे हम लोग मंगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमको अभी मंगवाना है, हमें बनाना है, ठीक है ना। हमें एक चेक पॉइंट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्लैश लिखे, यहाँ पे टू डू लिस्ट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए आपको आप स्कूल वाले लोग हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा घबराइए मत। बेसिक मान लीजिए मेरा मैथ का होमवर्क था, मैथ्स, ठीक है ना, चैप्टर 1 एग्जाम्पल है, ठीक है ना। साइंस चैप्टर 2, ठीक। फिर आपको एक और करना है, तो क्या हो सकता है, कंप्यूटर चैप्टर 11। ऐसे आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, चेक पॉइंट। जैसे ये है मैं मैथ चैप्टर 1, अगर आपका कंप्लीट हो गया इसको टिक कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर ये साइंस चैप्टर 2 है, इसको आप टिक कर सकते हैं, ऐसे चल जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे टिक करेंगे, ये हट जाएगा। मान लीजिए ये हो गया, ये ऐसा किया, कंप्यूटर चैप्टर 11 हट गया। तो ये कुछ है बेसिक टू डू लिस्ट वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ता है हम थोड़ी सा। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपका बुलेट लिस्ट के बारे में। बुलेट लिस्ट में हम लोग
या आप इसका यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इस पेज में, कि आज इस पेज में क्या है, या आप एक टॉपिक लिख रहे हैं उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में इसमें लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा यूट्यूब, फिर यहाँ पे एल्गोरिदम, रिदम, एल्गोरिदम्स, ठीक है। या इसमें क्या है तो हम लोग बताएंगे प्रोडक्टिविटी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है। जैसे आप कुछ रूल्स रेगुलेशन आप सेट करना चाहते हैं तो इस बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, और कुछ नोट्स आप बना रहे हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको नोट्स बनाना है, आपको इसमें कुछ करना है, बुलेट पॉइंट हिस्ट्री में बुलेट पॉइंट होता है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी दो तीन चीजें के बारे में सीखा, टेक्स्ट के बारे में, फिर हम लोगों ने सीखा चेक पॉइंट्स बनाने के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। टेबल, ये आपका टेबल बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉलम्स और रोज, ठीक है। 2 कॉलम 3 रोज। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक है, इसमें हम लोग जो हम लोग क्या कलर भी लिख सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, कॉलम में क्या होता है कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हम लोग जो लिखना है हम लोग लिख देते हैं, हम लोग डिजिट्स का यूज करते हैं, हम लोग वैल्यूज का यूज करते हैं, एक्सेट्रा का हम लोग यूज करते हैं कॉलम्स का। जैसे अलाउ, ठीक है, यहाँ हम लोग इसका फोन नंबर लिख दिए, फोन नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार स्टार स्टार, अकाउंट, स्टार स्टार स्टार, बैलेंस, स्टार 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 स्टार। तो ऐसा भी हम लोग यूज करते हैं, और अन्य तरीके भी हैं, कई तरीके हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको अभी ये भी समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल के अन्य यूज हो सकते हैं, टेबल के डिफरेंट यूज है, टेबल के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी चीज के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिंक अप पेज, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज बनाया, यहाँ पे पहले हम लोग पेज समझ लेते हैं, पेज बनाया है यहाँ पे। ये पेज के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी के अंदर एक पेज बन चुका है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल वर्क, या कॉलेज वर्क, ठीक है। ये बन गया मेरा पेज, यहाँ पे पेज बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया पहले, ठीक है ना। यहाँ पे दिया मैंने टास्क मैनेजर, ठीक है ना। मैंने इसकी कलर चेंज किया, ठीक है। आप बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, ऐसा है। यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया जा सकता है, ये बोल्ड भी हो जाएगा। आप एआई का भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्रूव राइटिंग, ये करेगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको थोड़ी सा मॉडर्न राइटिंग, आपके हिसाब से, आपकी पसंद से आप कर सकते हैं। अब मुझे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो है डेटा बेसिस के बारे में। तो डेटा बेसिस में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कॉल डेटा सब रखते हैं हम लोग। चलिए आपको मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है? तो मुझको चाहिए इनलाइन डेटाबेसेस, ठीक है? आप फुल डेटाबेस भी ले सकते हैं। चलिए मैं फुल करके आपको दिखा सकता हूँ, फुल डेटाबेसेस में क्या होता है। ये आ गया आपका डेटाबेसेस, फुल डेटाबेसेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटाबेस, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाम, ये सब दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं यूजर्स के बारे में। यहाँ पे आप नाम दिख रहा है, आप इसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, या मुझको कुछ करना है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक? मान लीजिए मैथ्स, ठीक? मैं अब टाइमिंग दूंगा इसको, टाइमिंग आ गया, ठीक है? कब से स्टार्ट किया मैं, फिर मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, क्रिएट। यहाँ पे मैं डेट दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब क्या, कौन से टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट और क्रिएट टाइम रखा है, ठीक है? इसका मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं रख दूंगा ड्यू डेट। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज बनाना है, जैसे कि हमें एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है, तो कितना टाइम लेना है और उसको कितने देर में खत्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है ना? डेट, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग। ये आप सर्व कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड टाइम दिख रहा है, इसे हम लोग इंक्लूड टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम रख सकते हैं, मान लीजिए मुझको रखना है 11 PM, नहीं स्टार्ट करना है हमें। मान लीजिए मैंने 6 पे स्टार्ट किया, और ये ड्यू डेट हो गया, ठीक है? आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, 3 4 5 6, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं स्टेटस पे। अब स्टेटस क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेटस ये करता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट हुआ है या अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं वो काम, या वो प्रोग्रेस प्रोग्रेस में है या प्रोसेस में है, कि वो काम चल रहा है, वो काम नहीं चल रहा है, या वो काम कंप्लीट हो चुका है। तीन चीजें होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ कंप्यूटर पर, और ये हो गया हिस्ट्री, ठीक है? मैं इसका ड्यू डेट भी दे देता हूँ, ड्यू टाइम 8 PM, 9 PM, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका ऐसे ड्यू डेट, ठीक है? यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, एक और ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग चेक लिस्ट भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आप अगर चेकलिस्ट बनाना चाहते हो, चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आप सेलेक्ट वाला भी ऑप्शन है। सेलेक्ट वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन एक बहुत ही बड़ा यहाँ ऑप्शन है। जैसे यहाँ में मान लीजिए मुझे सेलेक्ट करना है, ये तो ये इनपुट वाला हो गया है। मान लीजिए मुझको ये इनपुट वाला बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है, जैसे कि आप लोग फोन नंबर लिखना है, फोन नंबर लिखना है, फोन नंबर लिख दिए। इस सेलेक्ट वाले का ये क्या यूज है, सेलेक्ट वाले का बहुत सारा यूज है। यहाँ पे सेलेक्ट, मान लीजिए मुझको अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? सेलेक्ट वाला, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे गया, एडिट प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे दिखा ऐड ऑप्शन, दिख रहा है? इस पे क्लिक किया मैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो लिखा हूँ ये इनपुट डाल के, वो मुझको अपना टाइम यहाँ पे बचाना है, मुझको जल्दी करना है, क्योंकि मुझको थोड़ी सा जल्दी जल्दी काम करना है।
तो इसका यूज कर सकता हूँ। ये बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स हो गया, टॉपिक याद करना है, उस टॉपिक के बारे में याद करना है, पहले से मैं इनपुट दे दिया हूँ, मैं उसको करना है, क्लिक करना है, बस हो गया। तो इससे भी हम लोग का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं। जैसे इसी को एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, मैथ्स, ठीक, मान लीजिए कंप्यूटर बायोलॉजी, ठीक, 3 ठे मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही हैं। ये बायोलॉजी हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये मैथ्स हो गया। एक फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट का यूजेस बहुत सारे हैं। आप चाहें तो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ है। ड्यू डेट, स्टार्टिंग डेट लिख देता हूँ। स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, ठीक। सेलेक्ट स्टेटस, फिर कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज बना सकते हैं। यहाँ पे आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। मैं बोला हूँ चेकलिस्ट, डेटाबेसेस में चेकलिस्ट भी होते हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस, ठीक है, चेक बॉक्सेस। मैंने, मान लीजिए मेरा ये हो गया बायोलॉजी वाला, क्लिक कर दिया मैंने। इसके आगे इसको क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो इसको क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो ऐसा ही है। इससे, ये आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीज है। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और आपकी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर आप इस चीज का यूज करेंगे तो। लेकिन इस चीज में एक है चीज कि आपको थोड़ी सा इसमें, थोड़ी सा, जैसे मैंने बताया है वैसे करना पड़ेगा। इसमें ये सब बना लेंगे, ये सब बेसिक चीजें थी। और ये आप, मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं आपको। चलिए मैं अब आपको थोड़ी सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ पीछे। ये आ गया मेरा डेटाबेसेस वाला। ठीक है, मान लीजिए मुझको एक पेज ऐड करना है। ठीक है, हाँ, ताकि मैं एक्सरसाइज करना है मुझको। मुझको एक्सरसाइज करके फिर मुझको ये काम करना है अपना। तो मैं एम्बेडमेंट का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्बेडमेंट। मान लीजिए मुझको पोमोडोरो ऐड करना है। पोमोडोरो फोकस आई, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, ये लिंक कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ पे आया, मैं अपने नोशन पे आया। यहाँ पे दिख रहा है एम्बेड लिंक, मैं इसको पेस्ट कर दिया। बस थोड़ी सा टाइम, तो ये आ चुका है हमारा। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, एज यू विश। ये बेस्ट है। मैंने थोड़ी सा, थोड़ा सा टाइम लगा, ये हो गया ऐसे। ठीक है, पोमोडोरो का आप यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, और आपकी स्टडीज के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, या कुछ आप याद कर रहे हैं, कुछ आप सीख रहे हैं, इसमें आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या होता है प्रोमोडोरो में कि आपका 25 मिनट का आप करते हैं काम, उस चीज़ को आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये प्रोमोडोरो होता है, 4 शॉर्ट होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये हम लोग को, आपको समझ में आ ही गया होगा कि एम्बेडमेंट क्या होता है, लिंक कैसे किया जाता है, डेटाबेसेस कैसे बनाए जाते हैं, डेटाबेसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, स्टार्ट, ड्यू, स्टेटस होता है। यहाँ पे हम, मैं दिखा देता हूँ, इन प्रोसेस होता है, नॉट स्टार्टेड, डन। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आप और कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट वाला होता है, सेलेक्ट में बता दिया हूँ कैसे होता है। ये चेकलिस्ट होता है, और ये नेमिंग होता है। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे। ये हो गया हमारा, जी। अब बात आती है लिंक पेजेस, लिंक पेज की बात आती है। ठीक है ना। अब इसको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, सपोज आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लैश करें, यहाँ पे लिंक पेज। अब देखिए आपको कौन सा पेज
लिंक करना है। मुझको फर्स्ट पेज पे जाना है, प्रोडक्टिविटी वाला लिंक हो जाएगा। सीधा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्टिविटी वाले पे आ जाएंगे, सीधा आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है पूरा। पूरा मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कैसे होता है। सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। एक और चीज आप सीख लीजिए, कोट्स। कोट्स आप लिख सकते हैं जैसे नेवर गिव अप। और फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, इसको पकड़ना है, ठीक, बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, अगर आपको कलर चेंज करना है तो बड़ा कर लीजिए, अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं, और सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिक से ऊपर लेके चली गई हैं। ठीक है, मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं तो बेस्ट है। अगर आप इसको करते हैं तो अभी भी आप अपने चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, एडवांस के साथ, एडवांस चीजों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।